हे गाइस व्हाट्स गोइंग ऑन। मैं हूं आपका दोस्त इन्फर्नो एंड वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ मैन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आप लोग के लिए हमारी बिल्कुल नई सीरीज़ का पार्ट 8 लेके हाजिर हूं। तो अगर आप लोगों ने सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट्स पार्ट 1 to 7 नहीं देखे, जाके देख लो, ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। और अगर आप लोग हमारे प्यारे से चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी इन्फर्नो आर्मी का हिस्सा बन जाओ। पूरे के पूरे 550 लाइक्स का एम रखते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सुमिरो जो रहती है वो मित्सुओ की डांस कंपटीशन में पार्टनर बनने के लिए खुद ही एग्री हो जाती है। और मित्सुओ जो रहता है वो कबा और साबू को पार्टी देने के बाद चले जाता है सुमिरे के घर पे। अब मित्सुओ सुमिरे के घर पे बैठा हुआ होता है और अच्छे से खाने पीने के बाद मित्सुओ को आ जाती है टॉयलेट। और सुमिरे काफी देर से बाहर गई हुई थी और अब मित्सुओ से अपना प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, तो वो निकल जाता है टॉयलेट ढूंढने के लिए। और जैसे ही वो गेट पर पहुंचता है वहाँ पर सुमिरे भी आ जाती है और उसी टाइम पर वो दोनों क्लैश हो जाते हैं। और जैसे ही वो दोनों क्लैश होते हैं सुमिरे नीचे गिरती है और मित्सुओ भी उसके ऊपर गिर जाता है। और उन दोनों के गिरते ही हो जाता है यूनिवर्स का एक सबसे बड़ा वाला इवेंट, एज लाइक द बिग बैंग। मित्सुओ और सुमिरे की लिप टू लिप किस हो जाती है और जैसे ही उन दोनों की लिप टू लिप किस होती है वो पूरी की पूरी तरह ब्लैंक हो जाते हैं। मित्सुओ हल्का सा पीछे हटता है और फिर भी सुमिरे के ऊपर ही होता है। अब वो लगातार सुमिरे की आंखों में देख रहा होता है और सुमिरे उसकी आंखों में। उन दोनों के चेहरे पूरे के पूरे लाल पड़ जाते हैं। और जैसे ही मित्सुओ को हल्का सा होश आता है वो खड़ा होता है और तभी तुरंत सुमिरे भी खड़ी हो जाती है और सुमिरे का चेहरा पूरा का पूरा लाल पड़ा हुआ होता है। लेकिन मित्सुओ को लगता है कि सुमिरे गुस्से के मारे लाल हो गई है। अब सुमिरे लगातार अपनी आंखें बड़ी कर करके मित्सुओ को देख रही होती है और मित्सुओ की आंखें बिल्कुल छोटी हो जाती है और वो सुमिरे की आंखों से नज़रें चुराने लगती है। तभी मित्सुओ बोलता है, सुमिरे आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। तभी सुमिरे कुछ बोलने वाली थी, तभी मित्सुओ कहता है, आई एम सो सॉरी सुमिरे, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, मैं तो जस्ट टॉयलेट जा रहा था और उसी टाइम पे तुम यहाँ पे आ गई, मैं तुमसे फिर से माफ़ी चाहूँगा। तभी सुमिरे बोलती है, इट्स ओके मित्सुओ, मैं जानती हूँ तुमने ये जानबूझकर नहीं किया। तभी मित्सुओ बोलता है, क्या कहा तुमने, तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो। तभी सुमिरे बोलती है, इसमें नाराज़ होने की क्या बात है, मैं जानती हूँ तुमने ये जानबूझकर नहीं किया होगा, तुम ऐसे नहीं हो, हमारी इतनी सालों की दोस्ती, क्या मैं तुम पे इतना भरोसा नहीं कर सकती। हाँ, अगर कोई और होता तो अभी तक मैं उसका मुंह तोड़ देती। तुम जानते हो जब मैं अमेरिका गई थी ना, मैंने वहाँ पे जूडो कराटे भी सीखे थे। तो शुक्र मनाओ कि तुम मेरे दोस्त हो या फिर तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह रही हूँ। और मैं जानती हूँ तुमने जानबूझकर नहीं किया होगा। और चलो अब डांस की प्रैक्टिस करते हैं। और जैसे सुमिरे ये बोलती है मित्सुओ का मन पूरी की पूरी तरह हल्का हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि सुमिरे को बिल्कुल ही बुरा नहीं लगा है और वो उससे नाराज़ नहीं है। लेकिन फिर भी मित्सुओ कुछ सोचने लगता है। मित्सुओ के दिमाग में कुछ अलग अलग चीज़ें चलने लगती है। तभी सुमिरे बोलती है, हे चलो ना। मित्सुओ कहता है, हाँ चलो। और वो दोनों चले जाते हैं सुमिरे के रूम में और डांस की प्रैक्टिस करने लगते हैं। सुमिरे एक सॉन्ग सेलेक्ट करती है और मित्सुओ के साथ स्टेप्स को डिस्कस करने लगती है। मित्सुओ भी अपने स्टेप्स को सही से प्रैक्टिस करता रहता है और उनका डांस काफ़ी ज़्यादा वियर्डली परफॉर्म हो रहा होता है। इस बात से सुमिरे जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है कि मित्सुओ जो सही से नहीं कर पा रहा है। अब सुमिरे को थोड़ा बहुत डांस आता है लेकिन मित्सुओ जो है डांस के मामले में थोड़ा कच्चा है। तभी सुमिरे से डांस की थोड़ी बहुत आर्ट के बारे में बताती है कि डांस को कैसे परफॉर्म किया जाता है और डांस को दिल से समझो, डांस को क्रिएट किया जाता है, डांस को कॉपी मत करो, तुम मेरे स्टेप्स को कॉपी मत करो, तुम्हें मुझे डांस फ्लोर पे संभालना ना कि मुझे तुम्हें, इसलिए जो स्टेप्स मैं तुम्हें बता रही हूँ उनको परफॉर्म करो, मुझे कॉपी मत करो। और मित्सुओ समझ जाता है और थोड़ी देर बाद वो भी काफ़ी अच्छा करने लगता है। अब ऐसे ही वहाँ काफ़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद मित्सुओ और सुमिरे थक जाता है और इसी के साथ दिन भी ढल जाता है। अब शाम का टाइम हो जाता है और मित्सुओ देखता है कि काफ़ी ज़्यादा देर हो गई। तभी मित्सुओ कहता है, अच्छा सुमिरे मैं चलता हूँ, मैं तुमसे कल स्कूल में मिलूंगा। और वो जाने लगता है। तभी सुमिरे बोलती है, अच्छा मित्सुओ मैं क्या कह रही थी कि तुम्हें इतनी देर होगी तो खाना खाकर ही चले जाओ। तभी मित्सुओ कहता है, नहीं सुमिरे, मेरी मॉम मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, मुझे जाना चाहिए, वो मुझे गुस्सा करेंगी, लास्ट टाइम भी मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। तभी सुमिरे बोलती है, तो थोड़ी देर रुक जाओ ना, कुछ चाय वाय पी के चले जाओ। मित्सुओ कहता है, सुमिरे तुम मुझे ऐसे जाने क्यों नहीं दे रही हो, क्या बात है, आज तुम्हारी बातों में कुछ अलग सा ही फील हो रहा है। तभी सुमिरे बोलती है, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, मैं तो बस तुम्हें ऐसे ही कह रही थी कि काफ़ी ज़्यादा थक गए हो, थोड़ा आराम वराम करके चले जाओ, कहीं रास्ते में तुम गिर विर गए तो मैं क्या जवाब दूंगी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड की जान मेरी वजह से गई है। तभी मित्सुओ बोलता है, अरे मेरे बारे में ज़्यादा मत सोचो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं चलता हूँ, बाय। और मित्सुओ जाने लगता है। लेकिन सुमिरे को बहुत अजीब लगने लगता है कि मित्सुओ ऐसे जा रहा है। वो कहती है, अरे चलो मैं तुम्हें गेट तक छोड़ देती हूँ। तभी मित्सुओ कहता है, चल ठीक है चलो। और वो दोनों गेट तक जाते हैं और जैसे वो दोनों गेट तक पहुंचते हैं तो सुमिरे मित्सुओ को बाय बाय कह रही थी लगातार, मित्सुओ भी कह रहा होता है बाय और सुमिरे भी लगातार कह रही थी बाय बाय। सुमिरे का बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि मित्सुओ वहाँ से जाए। न जाने क्यों आज सुमिरे को भी बहुत अजीब सा लग रहा होता है। जैसा कि मित्सुओ ने कहा था, आज सुमिरे की बातों में उसको अलग सा फील हो रहा है। लेकिन यही बात सुमिरे को भी लग रही है कि यार उसे मित्सुओ की बातों में कुछ अलग सा फील हो रहा है। तो तभी सुमिरे कहती है, मित्सुओ मैं अभी भी कह रही हूँ कि तुम खाना खा के जाओ, मेरा तो यही मानना है कि तुम थक गए हो। तभी मित्सुओ कहता है, मैंने कहा ना मैं जा रहा हूँ, मेरी मॉम वेट कर रही होंगी। और वो जाने लगता है। तभी सुमिरे बोलती है, अच्छा ठीक है, कल टाइम पे स्कूल आना। और वो जाने लगती है। मित्सुओ जो रहता है वो सुमिरे का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने पास खींच के लाके बोलता है, हाँ मैं तो टाइम पे आ जाऊँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है।
तभी सुमिरे बोलती है बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। मित्सुओ बोलता है तुम्हें ना। तभी सुमिरे बोलती है मुझे ना। तभी मित्सुओ कहता है अरे तुम्हें ना बस कुछ नहीं करना, तुम्हें बस मेरे लिए। तभी सुमिरे को ऐसा लग रहा होता है कि मित्सुओ से अब किस करने के लिए बोलेगा, और सुमिरे बहुत गंदी तरह एम्बेरस होने लगती है कि ये मित्सुओ क्या कर रहा है। तभी सुमिरे बोलती है अरे मित्सुओ यहाँ मेरे मॉम डैड आ जाएंगे, तुम क्या कर रहे हो और तुम्हें शर्म नहीं आ रही है करते हुए। तभी मित्सुओ बोलता है मैं तो जस्ट तुम्हें कल मेरे लिए एक चाय बनाने को बोलने वाला, तुम क्या सोच रही थी। तभी सुमिरे बोलती है अरे अरे कुछ नहीं तुम अभी जा सकते हो, बाय। और वो अपना गेट बंद कर देती है। तभी सुमिरे कहती है हर्ष न जाने मैं तो क्या क्या सोच रही थी। ये मित्सुओ भी ना सस्पेंस क्रिएट कर दे रहा है बिल्कुल इन्फर्नो की तरह। और मित्सुओ भी वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में मित्सुओ अपने घर पहुँचता है और फ्रेश होने लगता है। अब जैसे ही मित्सुओ फ्रेश वगैरह हो रहा होता है तो उसे आईने में अपनी शक्ल देखने का मन करने लगता है। न जाने क्यों आज मित्सुओ अपनी शक्ल को एकदम से आईने में देखने लगता है। स्कूल का सबसे डैशिंग लड़का, स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का, जिसको अपने ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट है कि अगर वो किसी लड़की से इस टाइम पे आई लव यू बोल दे तो 101% एक्सेप्ट करेगी उसे। न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि आज उसको अपने लुक्स को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। और मित्सुओ को ऐसा लग रहा होता है कि उसने कुछ अपने लुक्स को ज़्यादा ही चेंज कर लिया है। अब मित्सुओ को याद आने लगती है अपने पुराने वाले लुक्स की। उसे लगता है कि उसे अपने पुराने वाले लुक्स में वापस जाना चाहिए। आखिर किसकी वजह से, किसी और की वजह से नहीं, सिर्फ सुमिरे की वजह से। उसे ऐसा लगता है कि सुमिरे को जो है मित्सुओ के ये वाले लुक्स पसंद नहीं है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि कल से वो अपने पुराने वाले लुक्स में चले जाएगा। और ये सब कुछ मित्सुओ सोच ही रहा होता है तो वो उसके बाद खाना खाने के लिए अपने टेबल पे पहुंच जाता है। मित्सुओ की मॉम उसे खाना देती है और कहती है कहाँ थे तुम पूरे दिन भर, पढ़ाई वढ़ाई करनी होती या फिर नहीं करनी होती। मित्सुओ कहता है मॉम मेरे स्कूल में डांस कंपटीशन है, मैं बस उसकी ही प्रैक्टिस करने गया हुआ था सुमिरे के घर पे। तभी मित्सुओ की मॉम बोलती है आजकल सुमिरे से काफ़ी दोस्ती हो रही है तुम्हारी, क्या बात है, और सुमिरे वापस कब आई, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। तभी मित्सुओ कहता है अरे मॉम आपको सारी बातें थोड़ी बताऊंगा, आप खुद भी कुछ बातें पता कर लीजिएगा ना। तभी मित्सुओ की मॉम बोलती है आखिर मैं कैसे पता करूँ, क्या मेरे सपने हो रहे हैं। तभी मित्सुओ कहता है व्हाटएवर, और वो खाना खाने लगता है। अब मित्सुओ को वो आइकॉनिक सीन याद आता है, सीन लाइक बिग बैंग, जहाँ मित्सुओ और सुमिरे की लिप टू लिप किस होती है और वो उसी सीन के ख्यालों में खो जाता है। फिर एकदम से एक मित्सुओ के साथ एक एल्यूजन क्रिएट होता है, उसे अपनी मॉम में सुमिरे दिखने लगती है और सुमिरे कह रही होती है कम ऑन किस मी, और मित्सुओ अजीब अजीब तरह के चेहरे बनाने लगता है। तभी उसको देख के मित्सुओ की मॉम बोलती है अरे मित्सुओ बेटा तुम ठीक तो हो ना, तुम बहुत अजीब अजीब हरकतें करो, मैंने तुमसे कहा था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास चलता है, लेकिन तुम मानते ही नहीं हो। तभी मित्सुओ को लगता है गड़बड़ होने वाली है और वो अपना खाना जो है आधा अधूरा छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। वो अपने रूम का दरवाज़ा लॉक करता है और जो है तुरंत जाके बेड पे लेट जाता है। अब मित्सुओ कहता है ये सुमिरे मेरे लिए बहुत ज़्यादा आफत बनती जा रही है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे मेरी मॉम में सुमिरे दिख रही है, आखिर सब हो क्या रहा है, सुमिरे तुम क्या करके मानोगी। और यही सब कुछ सोचता सोचता मित्सुओ सो जाता है। अब अगेन मित्सुओ को एक ड्रीम आता है जहाँ पे वो सुमिरे कहीं पे घूमने के लिए गए हुए हैं और सुमिरे कहीं पे खो जाती है और मित्सुओ उसको ढूंढ रहा होता है, लेकिन सुमिरे उसे नहीं मिलती। और दिन के एंड में जब मित्सुओ थक हार के घर जाने लगता है तो सुमिरे उसके पास आके बोलती है मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रही थी कि तुम मुझे ढूंढोगे या फिर नहीं, और तुम मुझे बिना ढूंढे ही घर जा रहे थे। और सुमिरे उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। और जब मित्सुओ सुबह सो के उठता है तो उसका पूरा का पूरा बदन जो है पसीने से भरा हुआ होता है। लाइक इतना खतरनाक सपना मित्सुओ ने देखा कि वो पूरी की पूरी तरह जो है सहम जाता है। अब वो अपने स्कूल के लिए रेडी होने लगता है और वो जो सोच रहा होता है कि यार सुमिरे की वजह से न जाने आजकल उसके साथ क्या क्या हो रहा है। सुमिरे ने उसका पूरा का पूरा माइंड डाइवर्ट कर दिया है, और लेकिन उसको एक बात अभी भी याद होती है कि आज वो अपने लुक्स को चेंज करके स्कूल जाएगा। तो अपने हेयर स्टाइल को जो है अपर हैंड से लोअर हैंड की तरफ लाता है, अपने बालों को जो ऊपर की तरफ वो उठाया करता था उसको नीचे की तरफ ले आता है, और जो है अपने जो है क्लोथ्स को भी थोड़ा बहुत जो है चेंज कर लेता है और जो स्कूल जाने लगता है। और जैसे ही उसकी मॉम उसे देखते बोलते हैं अरे मित्सुओ तुमने क्या पहन लिया, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है आज। तो मित्सुओ कहता है मॉम मैंने बिल्कुल ठीक कपड़े पहने, एक काम कीजिए आप जगह आराम कीजिए, आप थोड़ी बीमार लग रही हैं। तो मित्सुओ की मॉम बोलती है हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, मुझे चलना चाहिए। और मित्सुओ निकल जाता है अपने स्कूल के लिए। अब मित्सुओ रास्ते में ही होता है तो उसे वहाँ पे कबाब और साबू मिलता है। कबाब मित्सुओ को देख के एकदम जोर जोर से हंसने लगता है, कहने लगता है अरे मित्सुओ ये तुमने क्या कर लिया अपने बालों के साथ, कपड़ों के साथ, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तो मित्सुओ कहता है इन कपड़ों में बुराई क्या है, इन हेयर स्टाइल में बुराई क्या है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तभी कबाब कहता है अरे तुम क्या बन के आ गए, और वो बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है। तभी साबू कहता है अरे हाँ मित्सुओ कबाब बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुमने अपने हेयर स्टाइल का क्या हाल कर लिया है, बिल्कुल चोमू लग रहे हो उस टाइम पे। अब पूरे के पूरे रास्ते कबाब और साबू मित्सुओ का मजाक बनाते रहते हैं कि यार कैसा हेयर स्टाइल है, कैसे कपड़े हैं, अरे मित्सुओ तुमने तो पूरी की पूरी रेड पीट दी। अब मित्सुओ को लग रहा था कि सुमिरे के जो है इंप्रेशन में आने के चक्कर में उसने अपनी की पूरी बेइज्जती कर ली है, और वो सोचते हैं कि यार आज मुझे घर चले जाना चाहिए। लेकिन अगर आज स्कूल में इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन नहीं होता कॉम्पिटिशन का तो मित्सुओ कसम से घर भाग देता।
क्योंकि कबा और साबू ने उसकी इतनी बेइज्जती कर दी। अब मित्सुओ स्कूल पहुंचता है तो वो सुमिरे के सामने आता है। सुमिरे से देख के बोलती है, गुड मॉर्निंग मित्सुओ, आज टाइम पे दोबारा, क्या बात है। मित्सुओ कहता है, गुड मॉर्निंग सुमिरे। और सुमिरे बोलती है, वैसे आज कुछ बदले बदले लग रहे हो मित्सुओ। तभी मित्सुओ को लगता है कि सुमिरे ने नोटिस कर लिया। तभी मित्सुओ बोलता है, अरे बताओ ना सुमिरे, तुम्हें क्या चेंजिंग लग रहा है। तभी सुमिरे बोलती है, तुमने जूते चेंज किए हैं ना। और मित्सुओ बहुत गंदा वाला हर्ट हो जाता है, बोलता है, हाँ मैंने जूते चेंज किए, और वहाँ से जान लगता है। तभी सुमिरे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और बोलती है, मैं जानती हूँ तुमने अपने पूरे के पूरे लुक्स मेरे लिए चेंज कर लिए हैं, क्योंकि तुम ये सोचते हो कि मुझे तुम्हारे पुराने वाले लुक्स पसंद हैं। तभी मित्सुओ बोलता है, अरे समझ गई तुम, वैसे लेकिन काफ़ी जल्दी समझ गई। तभी सुमिरे जो रहती है मित्सुओ के कंधों पे हाथ रखती है और बोलती है, इतनी फिक्र है मुझे कि मैं जानती हूँ कि कब तुम्हें क्या बोलना है और कैसे बोलना है, कब तुम्हें हर्ट करना है और कब हर्ट नहीं करना। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ मित्सुओ, और तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स कि तुमने मेरे बारे में इतना सोचा कि मुझे तुम कैसे पसंद हो। और सच्ची में लोग तुम्हारे बारे में कैसा भी सोचे, तुम भले स्कूल के सबसे डैशिंग लड़के बन गए हो, स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के बन गए हो, लेकिन मेरे लिए तुम आज भी वो पुराने वाले मित्सुओ ही हो और हमेशा वही रहोगे। वही मित्सुओ जो बहुत ज़्यादा क्यूट था, जो हमेशा रोता रहता था, हमेशा मेरी हेल्प मांगता था, और मैं तो यही चाहूँगा कि वो सब दोबारा लौट आए। तभी मित्सुओ कहता है, लेकिन मुझे वो सब पसंद नहीं है। तभी सुमिरे बोलती है, कोई बात नहीं, जो तुम्हें पसंद नहीं हो मुझे पसंद नहीं, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं तो मुझे आज से वो पसंद नहीं। और वो जो है बहुत क्यूट सी स्माइल देने लगती थी। मित्सुओ का हार्ट जो है 50% मेल्ट हो तो 80% मेल्ट हो जाता है। और सुमिर उससे बोलती है, चलो क्लास का टाइम हो गया, चलते हैं। और वो जो मित्सुओ का हाथ खींच के उसे क्लास में ले जाने लगती है। और कबाओ भी लाइक दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है, बोलता है, सही मजे हैं यार। और कबाओ और साहू भी क्लास के लिए निकल जाते हैं। अब पूरा का पूरा दिन मित्सुओ और सुमिरे जो है स्कूल में काफ़ी अच्छे से रहते हैं साथ में, उन दोनों का दिन काफ़ी अच्छा जाता है। और मित्सुओ को अपने लुक चेंज करने में सिर्फ कबाओ और साहू ही क्रिटिसाइज़ करते हैं। बाकी स्कूल की लड़कियां बच्चे मित्सुओ को यही बोलते हैं कि काफ़ी अच्छे लग रहे हो, और पुराने वाले लुक्स को पाने के बाद मित्सुओ और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है, डैशिंग लग रहा होता है। और स्कूल की लड़कियाँ तो यार लाइक मर जावा गुड़ खा के। आई नो बहुत क्यूरियस सा पंजाबी डायलॉग बोल दिया है, बट इन्जॉय करो। तो बहुत सी स्कूल की लड़कियां तो मित्सुओ पे बहुत ज़्यादा लाइनें मार रही होती है, लेकिन सुमिरे जो आज न जाने क्यों ये फील कर रही होती है कि जब स्कूल की लड़कियां उस पर लाइन मार रही हैं, हमारे मित्सुओ पे लाइन मारे, तो सुमिरे को आज बुरा लग रहा होता है। और सुमिरे मित्सुओ से बोलती है, क्या तुम इनमें से किसी लड़की को पसंद करते हो। मित्सुओ बोलता है, हाँ इनमें से एक को पसंद करता हूँ। तभी सुमिरे बोलती है, किसे पसंद करते हो बताओ मुझे। और उसका चेहरा पूरा का पूरा अजीब सा बन जाता है। तभी मित्सुओ बोलता है, वो एक सीक्रेट है, और वहाँ से भाग जाता है। तभी सुमिरे बोलती है, हे बताओ मुझे। और ऐसे उनका पूरा का पूरा दिन मज़े में, मजाक में, हंसी मजाक में और नोक झोंक में निकल जाता है। अब स्कूल की छुट्टी होती है और मित्सुओ अपने घर जा रहा होता है। और घर जाते तो सुमिरे से बोलता है, मैं टाइम पे आ जाऊँगा सुमिरे, तुम मेरा वेट करना। और सुमिरे बोलते, ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूँगी और टाइम पे आ जाना। और मित्सुओ अपने घर पे जाता है और तुरंत अपने घर पे पहुंचते ही जो है तैयार व्यार हो जाता है, जाते एकदम तैयार होता है कि वो जो है बिल्कुल लेट ना हो, और जो वेट कर लेता है कि टाइम के होने का। और जैसे ही टाइम होता है मित्सुओ निकल जाता है सुमिरे के घर के लिए। वो थोड़ी देर में सुमिरे के घर पहुंच जाता है, और जैसे सुमिरे के घर पे पहुंचता है वो नॉक करता है, और सुमिरे तुरंत जो है आ जाती है, बिकॉज वो भी जो है बिल्कुल गेट पर ही खड़ी हुई थी मित्सुओ का वेट करते हुए। लाइक मेरा पिया घर आया ओ राम जी, लाइक क्या सीन चल रहा है यार। आज तक हमें ऐसी कोई लड़की मिली नहीं कि हमारा इतना वेट करे, चप्पलें और पड़ जाती हैं। और कमेंट में ये कहना बंद कर दो कि अरे भाई इन्फर्नो तेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, समझ जाओ। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मित्सुओ जो रहता है वो सुमिरे के घर के अंदर एंटर करता है, और सुमिरे उससे जो है काफ़ी अच्छी तरह से ट्रीट कर रही होती है। वो दोनों आज भी काफ़ी अच्छी डांस की प्रैक्टिस करते हैं। और अब मित्सुओ का जो हार्ट 80% मेल्ट हुआ था, अब वो 95% मेल्ट हो जाता है। अब वो समझ जाता है कि उसे सुमिरे से प्यार हो गया है। प्यार का एहसास अलग सा ही होता है। आज उसको सुमिरे के साथ ऐसा लग रहा होता है कि वो कोई जन्नत में आ गया है। और लाइक सुमिरे भी अभी तक मित्सुओ की प्यार में तो पड़ी चुकी है, लेकिन उसका हार्ट अभी तक सिर्फ 60% ही मेल्ट हुआ है। और उन दोनों का वो वाला दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाता है। सेकंड डे ऑफ डांस प्रैक्टिस भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहता है, और आज मित्सुओ काफ़ी सारे नए स्टेप्स सीखता है। अब इसके बाद कम से कम 3 से 4 दिन तक ऐसे चलता है। मित्सुओ और सुमिरे साथ में डांस प्रैक्टिस करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं। मित्सुओ को तो यार पूरा का पूरा दिल जो है सुमिरे के प्यार में पड़ चुका है। सुमिरे भी लगभग 90% मित्सुओ के प्यार में पड़ चुकी है। अब बस देरी है बात छेड़ने की। अब जो बात छेड़ेगा और उन दोनों का रिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब आता है डांस कंपटीशन का दिन। फर्स्ट राउंड आ जाता है, और मित्सुओ और सुमिरे जो बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करके आए हुए थे। अब कबाओ और साबू को कोई पार्टनर नहीं मिला, तो वो दोनों साथ में ही आ गए थे, बिकॉज यार इज्जत तो रखनी है ही। और सब उन पे हंस रहे होते हैं। अब मित्सुओ को देख के बहुत सारी स्कूल की लड़कियां बोल रही होती है, मित्सुओ तुम सुमिरे के साथ क्यों आए, तुम कंपटीशन हार जाओगे। और सुमिरे को ये बात सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। तभी मित्सुओ सबके सामने चिल्ला के बोलता है, देखो मुझे सुमिरे के साथ अगर हार भी मिले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उससे ज़्यादा खुशी होगी, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे अगर जीत भी मिले ना तो मुझे उससे ज़्यादा दुख हो जाएगा। तभी सुमिरे को ऐसी बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा लगता है। अब डांस कंपटीशन स्टार्ट होता है, और सभी लोग जो है बारी बारी से अपनी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। और थोड़ी देर बाद मित्सुओ और सुमिरे का नंबर आता है, और वही दोनों जो रहते हैं
कंसाइनमेंट होते हैं। अब उनका डांस सेशन स्टार्ट होता है, तभी थोड़ी देर बाद जो टीचर बोल देता है, अरे मित्सुओ तुम कैसा डांस कर रहे हो, तुम्हारे डांस में कोई इमोशंस नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, मज़ा सा नहीं आ रहा। और वो दोनों फिर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन तभी टीचर दोबारा बोलता है, अरे मित्सुओ ये क्या कर रहे हो, डांस का फर्स्ट राउंड है इसलिए तुम्हें बार बार टोक रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता है, तुम्हारे स्कूल का नाम कटवाओगे क्या, हमारे स्कूल की नाक कटवाओगे क्या, ये क्या चल रहा है। और टीचर भी लाइक, मित्सुओ के दिमाग में बात आती है, क्यों ना यहाँ पे सुमीरे को आई लव यू बोल दिया जाए। तभी मित्सुओ कहता है सबके सामने, सुमीरे आई लव यू। और टीचर का मुंह पूरा का पूरा खुला रहता है। तभी टीचर बोलते हैं ये तुम क्या कह रहे हो। तभी मित्सुओ बोलता है मैंने कहा सुमीरे आई लव यू। तभी सुमीरे बोलती है क्या कह रहे हो तुम। मित्सुओ बोलता है सुमीरे आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। और सुमीरे वहाँ पूरी की पूरी सन्न रह जाती है और अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। तभी सुमीरे बोलती है आई। तो गाइस इसी के साथ पार्ट 8 को एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा जरूर से लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर देना। और मैं जानता हूँ यार बहुत सारे वर्ड मिस आउट हो रहे हैं, बिकॉज आजकल स्क्रिप्टिंग का टाइम नहीं मिले तो यार रैंडमली रिकॉर्ड करना पड़ता है। बट आई एम प्रॉमिस कि यार बहुत तगड़े तगड़े प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। रिटर्न्स ऑफ लव के बाद एक हॉरर एपिसोड आ सकता है, मे बी अगर मेरे को उसका आइडिया अच्छा लगा तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। कमेंट करके बताओ वीडियो कौन सा पार्ट तुम्हें सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लो ताकि तुम लोग को चैनल के आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है बताओ, बिकॉज मैंने तुम लोग के लिए माइक चेंज किया, बिकॉज मेरे इलाके में काफ़ी रश शोर होता है, तो मेरे को लगा कि साउंड को जो है इंप्रूव करने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने करा है। तो आई मेट यू इन नेक्स्ट वन, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चैनल एम डी हार्टेड सायोनारा। सुमीरे जो रहती है वो